ओम यद्वा अतिथिपति अतिथीन प्रतिपश्यति देवयजनम प्रेक्षते। ना ये बहुत गजब के मंत्र हैं, विद्या है ना। यद्वा अतिथि पति है और अतिथीन परिपश्यति, तो जो अतिथि पति है ना, जो घर का स्वामी है, जो अतिथियों का सत्कार करने वाला, वो गृहस्थ आश्रम है। और उस गृहस्थ में जो हेड होता है ना, वो अतिथि। तो अतिथिन परिपश्यति, वो जब अतिथि का दर्शन करता है ना, पश्यति, यहां अतिथि का अर्थ है विद्वान आचार्य का, क्योंकि दर्शन तो उसी का किया जाएगा। तो अतिथि का जब दर्शन करता है विद्वान का, तो देव यजनम प्रेक्षते, ऐसा समझो दर्शन मात्र से ही उसका देव यज हो गया। ये जो आप कर रहे हो ना, ये देव यज भी है, ब्रह्म यज भी है। ये देव यज है, ब्रह्म यज है। तो जहां श्रद्धा चरम सीमा पे पहुंचती है ना, तो वहां दर्शन मात्र से इतना जो आप यज कर रहे हो उसका पुण्य मिल जाता है। इसलिए गुरु के द्वार पर जाने से ये नहीं इंसान कभी सोचे कि मैं समय पर नहीं पहुंचा, मंत्र निकल गए, कुछ मंत्र निकल गए। अगर वो इंसान, वो देवी, वो देवता, वो बेटा, वो बेटी श्रद्धालु हैं सही, और उनका देव पूजा, संगतिकरण, दान बिल्कुल आत्मा से है, सेवा है, तो ऐसे के विषय में कहा कि वो तो अगर दर्शन गुरु का करेगा ना, तभी देव यज्ञ हो गया उसका, उसकी आहुतियां पड़ गई, उसको मिल गया। तो भोजन करके व्यास मुनि ने यही मैत्रेयी को कहा था कि तूने तो आज भोजन करा करके अपना अगले जन्म में है, अगले जन्म का एक तो जन्म निश्चित कर लिया कि तेरा जन्म उच्च कुल में होगा जहां वेद विद्या तुझे मिलेगी, एक अगले जन्म का सुख भी पक्का कर लिया। मंत्र तो वहां है कि स्वर्ग में चला गया तू, अर्थात अगले जन्म में भी तुझे सुख मिलेगा, मोक्ष पक्का कर लिया। वो यज्ञ नहीं हुआ, भाव ये है, सिर्फ भोजन कराया था। तो इन चीजों को हमेशा याद रखो कि गुरुजनों का जो है, विद्वान का दर्शन ही यज्ञ का फल दे देता है। तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ, और यानी ज्ञान भी होना चाहिए कि मेरे आचार्य को विद्या का ज्ञान है या नहीं है, और वो योगी है या नहीं है। ये सारे ज्ञान होने जरूरी हैं, नहीं तो अंधविश्वास में जीव फंस जाएगा। क्योंकि आप जिसको भी आचार्य बनाने जा रहे हो वेदों अनुसार, वो आपका आध्यात्मिक पिता है, और उसका अगले कई जन्मों का नाता है। संसार के नाते तो यहीं धरे रह जाते हैं ना, पर ऐसे धरे नहीं रह जाते, उनसे पूरा प्यार से कर्तव्य निर्वाह किया जाता है। वो भी आपको पुण्य दे करके मोक्ष की तरफ ले जाने वाले होते हैं। अगर उनसे आप ठीक तरह से निर्वाह नहीं करोगे तो मोक्ष में पाने में, सुख पाने में बाधा आती है। इसलिए पति पत्नी तक को ईश्वर ने उपदेश किए हैं कि प्रसन्न चित्त रहो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो। ये सारे आदेश वेदों में है ना।